हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ये वर्कशीट हमारी हिंदी की है। पहली 2 वर्कशीट आप आज की कर चुके हैं। ये हिंदी की वर्कशीट है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। हिंदी की वर्कशीट है। आपको पता ही है, आपको अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो परिचय क्या है। रस खान, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, वे कृष्ण भक्ति में मुग्ध होकर ब्रजभूमि में जा बसे थे। उनकी रचनाओं का संग्रह रस खान रचनावली में मिलता है। इनकी रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में है। तो आज हम रस खान के बारे में पढ़ने वाले हैं, रस खान की रचनावली पढ़ने वाले हैं। और इनकी भाषा, जैसे 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रस खान जो लिखते हैं, उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा था और वो कृष्ण की भक्ति में इतने ज़्यादा लीन हो गए थे कि वो ब्रजभूमि में ही जाके बस गए थे। तो उन्होंने वहाँ जाकर कुछ रचनाएं लिखी हैं और वो जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रस खान है उनकी रचनाएं कौन सी भाषा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ब्रज भाषा में है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तिजदारो, अटहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की धेन चराय बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो, वज्र के वन बाग टगाड निहारो, कोटिक हु कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो ये रस खान की कुछ रचनाएं हैं। कुछ पंक्तियां ले रखी हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जिसमें कामरिया का मतलब होता है कंबल, तदाड़ का मतलब होता है तालाब, कलधौत के धाम का मतलब होता है सोने चांदी के महल, करील का मतलब होता है कांटेदार झाड़ी, वरो मतलब न्यौछावर करना। तो यहाँ पे जो रस खान है वो कहते हैं कि वो कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं। वो कहते हैं चाहे वो सोने चांदी के वन महल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो जो सुख संपत्ति है वो सब कुछ कृष्ण के लिए न्यौछावर कर सकते हैं। उसी के ऊपर पूरी की पूरी बात कर रखी है यहाँ पे। इसका व्याख्यान कुछ इस तरीके सा है। रस खान प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट भी त्यागने के लिए तैयार है। नंद की गाय चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी भुला सकते हैं। रस खान वज्र के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं। वह वज्र की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने चांदी के महल को न्यौछावर कर देंगे। इसमें विशेष क्या है, हमने पढ़ी लिया है ऑलरेडी कि जो प्रस्तुत पद्यांश है, क्योंकि रस खान ब्रज भाषा में लिखते हैं तो ये भी ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश सवैया छंद में रचित, जो ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद है। ये छंद है। कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं इस छंद के बेसिस पे ही। प्रस्तुत पद्यांश में के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है। तो हमने पढ़ ही लिया कि वो राजपाट त्यागने के लिए तैयार है। अगर उनको कृष्ण की गैया चराने को मिले तो वो 8 सिद्धि और 9 निधियों का जो सुख है उसको भी उसके लिए न्यौछावर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, रस खान वज्र के वन, बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं। अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने पढ़ लिया है कि वो जीवन भर इसको इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करके वो कृष्ण के समीप रह सकते हैं। तो देखिए कुछ उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। उनकी गाय चराने के लिए 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख छोड़ने को तैयार है। श्री कृष्ण जिन करील के कुंजों की छाया में मुरली बजाते हुए विश्राम किया करते थे, उन कुंजों की छाया पाने के लिए कवि सोने के सैकड़ों महलों का सुख छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर है।
दूसरे का उत्तर है कवि का वज्र के वन, बाग और तालाब निहारने का कारण यह है कि वह इन सब से श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि वह कृष्ण के समीप रहते हैं। ऐसा करके कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति और आनंद की अनुभूति कराती है, मतलब उनको अच्छा लगता है, दे फील सेटिस्फाइड विद देम। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, पिछले सप्ताह अपने आसपास से आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए हैं, उनके नाम के साथ साथ उनके बारे में कोई 3 बिंदु लिखिए और प्रस्तुत सेवैया इनमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है। आप चित्र भी चिपका सकते हैं। तो बेटा, पिछली सप्ताह मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस तो पर्व ही है, राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। तो मैंने दो त्यौहार मनाए, 2 पर्व मनाए। तो जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसको इस छंद के से हम रिलेट कर सकते हैं, संबंधित ही है, कृष्ण के बारे में ही है। अब इनके बारे में कुछ लाइनें लिखने के लिए बोली थी तो मैंने लिखी हैं। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। 3 लाइनें लिखनी थी, मैंने उससे ज़्यादा लिख ली हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो हमने लिखा था वो था स्वतंत्रता दिवस। सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 के दिन आज़ाद हुआ, हमारा भारत आज़ाद हुआ था। यहाँ पे भारत लिख लीजिए। आगे, पहले हम अंग्रेज़ों के 2 गुलाम थे। यह दिन 1947 से आज तक हम बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। और आपको पता है कि इस बारी का जो इंडिपेंडेंस डे था, जो स्वतंत्रता दिवस था, वो 74 है, मतलब आज़ादी को 74 ईयर्स हो गए हैं, 74 साल हो गए हैं। इस दिन सभी विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज मनाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और सभी महापुरुषों, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। सारी राजधानी, जो हमारी राजधानी है दिल्ली से, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, राष्ट्र के नाम और संदेश देते हैं। ठीक है, यही था। जो अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास, वो है प्रस्तुत पद्य में शब्दार्थ में से अपनी पसंद से 3 शब्दों का प्रयोग करना है, उनके वाक्य बनाने हैं। तो आप कोई भी 3 यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है, पहला है करील। करील का मतलब होता है कांटा। तो कल गुलाब का फूल पकड़ते समय मेरे हाथ में करील चुभ गया, यानी कि कांटा चुभ गया। फिर है वारो। वारो का मतलब होता है न्यौछावर कर देना। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी वार सकती है, कुछ भी न्यौछावर कर सकती है। अगला है तगाड़। तगाड़ का मतलब होता है तालाब। तो तगाड़ के किनारे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारा आज की वर्कशीट हिंदी की, हमने कंप्लीट कर ली। इसमें कुछ एडिटिंग है, वो एडिटिंग आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे के नहीं लगा, क लिख गया था वो। तो चलिए आप इसे नोट डाउन करिए। आपने पहली 2 वर्कशीट तो ऑलरेडी नोट डाउन कर ली होंगी, आपने कर ली होंगी, आपको समझ भी आ गई होगी मैथ साइंस की। तो ये हिंदी की वर्कशीट थी, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।